हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। यदि आपको याद होगा दोस्तों, थर्सडे को हमने बहुत ही अच्छा इसका एनालिसिस करके आपको बताया था दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम इसको पहले टाइम वाइज इसको समझ लेते हैं क्या दोस्तों। वीक एंड हुआ है तो हम पहले वीकली चार्ट पे इसका देख लेते थे कि क्या कंडीशन बनी हुई है दोस्तों। वीकली चार्ट पे देखोगे दोस्तों निफ्टी में, तो ये एक स्ट्रांग जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बनी हुई है। जो कि अब जो इसका लेवल है दोस्तों, जब भी इसको ब्रेकआउट यहाँ से देखेंगे, जो इसने अभी जो लो लगाया था 23,600 का दोस्तों, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। यहाँ इसका एक ही कारण है दोस्तों कि नीचे से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे ये कंटिन्यू एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रही है। अब ये जो पिछला जो वीक यहाँ पे जो एक कैंडल क्लोज हुई ना दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी इसमें क्या सीन हुआ, क्या सीन है दोस्तों। अब देखो कि दोस्तों, अब इसमें एक ही हैडल है ऊपर की तरफ, जो कि हमारा है 24,500 का लेवल दोस्तों। मार्केट अगर इसके ऊपर टिकती है दोस्तों, तो फिर क्या है, ये जो रेंज है दोस्तों, एक तो ये लेवल देखेंगे, एक बहुत ही 24,500 वाला लेवल जो है, वो स्ट्रॉन्ग दोस्तों रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, मल्टीपल टाइम और काफी समय से इसको निकाल ही नहीं पाया। लगभग देखेंगे तो ये अप्रैल और मई से ये देखो इसी बीच में पड़ा हुआ है। मतलब 3-4 महीने से एक ही रेंज में पड़ा हुआ है, इस रेंज को निकाल नहीं पाया। जैसे ये 24,500 के ऊपर दोस्तों टिकेगा, तो ये बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव दे सकता है। तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ये वीकली, अभी जो ये पिछली वीकली कैंडल को देख के ये लगता है कि दोस्तों ये 24,500 का जो लेवल बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। जो ये अब मंडे से जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशन होगा दोस्तों, इसमें आपको अप साइड में मार्केट धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ओके, अभी नीचे का कोई सीन नहीं है। हमने आपको नीचे की तरफ दोस्तों बता रखा है, ये 23,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ओके, उससे पहले अब क्या है दोस्तों, उससे पहले ये 24,000 का भी लेवल दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, एक तो ये 24,000 का लेवल, दूसरा 23,800, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी है, सॉरी 23,600, जो कि यहाँ से देखेंगे ये प्राइस यहाँ से नीचे भी आया था, और ये एक अब ट्रेंड लाइन जो कि एक सपोर्ट का काम कर रही है। ओके, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। अब कोई भी ट्रेड आप जब भी आपको बाइंग साइड का दोस्तों कोई बाइंग साइड का अगर सेटअप बनता हुआ दिखे, तो वहां पे आप बाइंग करके जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कोई भी ट्रेड फिलहाल के लिए अभी डाउन साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, वहाँ पे कोई प्रॉपर देखो, मैं मार्केट जब ओपन होती है, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ दोस्तों। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ना ही मैं देखो स्टार्टिंग में ना मैं कोई बायर हूँ, और ना ही मैं कोई बायर हूँ दोस्तों, ना ही मैं कोई सेलर हूँ। ओके, मैं मार्केट की कंडीशन के अनुसार ट्रेड करता हूँ। यानी कि अगर नीचे का कोई अच्छा सेटअप बन रहा है, तो मैं नीचे का ट्रेड करूंगा दोस्तों। और अगर हमें अप साइड का कोई ट्रेड मिल रहा है और प्राइस एक्शन बढ़ाकर, तो मैं दोस्तों अप साइड का भी ट्रेड कर लेता हूँ। बट दोस्तों, मैक्सिमम टाइम अब हम देखेंगे कि हमें ट्रेंड को देख फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, ट्रेंड को देखना पड़ता है हमें। ट्रेंड के अगर साइड में हम ट्रेड लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट दो आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है दोस्तों, सफलता की जो सक्सेस रेट होती है, वो 80% तक हो जाती है दोस्तों। ओके, यही अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड लेते हैं, तो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं होती है। तो ये वहां पे हम देखेंगे कि कंडीशन क्या है दोस्तों, कि क्या कंडीशन बना के वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो वो कंडीशन पे निर्भर करता है कि अगर हाँ, हमें लगभग मान लिया 1:3 या 1:2 तक का अगर हमें टारगेट मिल रहा है, तो फिर हम नीचे का एक ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज हमें ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना होता है। ओके दोस्तों, ट्रेंड के अगेंस्ट हमारा ट्रेड रियर केस में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, वहाँ पे चार्ट आपको कह रहा है कि यहाँ पे मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, एक ट्रेड आप कम से कम 1:2 का टारगेट अगर मिल रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, वो भी प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वहां पे कंडीशन क्या बना रहा है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्या डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। अभी ये तो देख लिया कि वीकली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे एक सिचुएशन ये बन रही है दोस्तों, क्या, जिसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ऊपर 500 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। हाँ, यहाँ से 500 जाए, और हो सकता है, मैं क्या बोलता है, कोई भी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बनती है, तो उसका लगभग 10% दोस्तों नीचे अगर करेक्शन देता है, तो वहां से फिर अगर निकलता है, तो ये बढ़िया मतलब मूव दे सकता है। हो सकता है कि आपको छोटा था यहाँ पे नीचे करेक्शन इसका देखने को मिले आपको मंडे के दिन। ओके, बट नीचे का कोई भी ट्रेड आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो नीचे के ट्रेड आप अवॉइड करना। जब भी कोई किसी सपोर्ट लेवल पे आपको बाइंग कंडीशन बनती हुई दिखे, तो आप अप साइड का ही ट्रेड वहां पे फाइंड आउट करना दोस्तों। ओके, अब हम टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन बनी हुई है। आप देखोगे दोस्तों, ये जो
अब ऊपर की साइड में दोस्तों ये देखो, जो हार्डल है वो 24,500 वाला ही है। ओके, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना जरूरी है कंटिन्यू। ओके, क्योंकि देखोगे 24,500 का ही, जैसे ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे भी देखो 24,500 के पास से यहाँ पे भी देखो, तो ये मल्टीपल टाइम इस लेवल से दोस्तों मार्केट ने करेक्शन दिखाया है। तो यहाँ पे भी आपको नजरें बना के रखनी पड़ेंगी दोस्तों। अगर ये कंटिन्यू 24,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे ये जो रेंज बताई इसका है आपको एक जो लेवल है वो दोस्तों 25,000 तक के टारगेट आपको इसी वीक में दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसी वीक में आपको मार्केट 25,000 जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम कैसे मंडे के दिन दोस्तों कैसे ट्रेड करेंगे, हाँ, तो उस पे भी हम इन डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। ओके, और दूसरा ये दोस्तों कि हाँ, कि आप ये देखोगे कि ये अब ये क्या है, ये लेवल दोस्तों 24,000 वाला, इसको भी हमें भूलना नहीं है दोस्तों। अब ये नीचे की तरफ दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब ऊपर की तरफ एक ही हर्डल है जो कि 24,500 है। ओके, तो इन दोनों लेवल पे आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। ओके, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 23,800 का है नीचे का। ओके, अब दोस्तों जो ये रेंज निकाला है जो 24,250 वाला, ये भी दोस्तों अब क्या करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। 24,200 से लेके 24,250 वाला ये लेवल भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही अब काम करेगा, जो कि ये रेंज निकाला है। ये लेवल देखो, ये काफी दिनों के बाद इस लेवल को निकाल पाया, इस रेंज को 24,200 से लेके 24,250। इस पे भी आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मार्केट मंडे के दिन करेक्शन भी दिखाता है और यहाँ पे 250 या 200 के आसपास कोई बाइंग कंडीशन आपको अगर देखने को मिलती है तो वहां पे आप बाई करके जा सकते हो। ओके, तो इस पे आप नज़रें बना के रख सकते हो। अब हम देखेंगे दोस्तों मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या कंडीशन है जो सपोर्ट का काम करेंगे, कौन से लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हम उन पे बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं। और चलते हैं हम अपने टाइम फ्रेम को पहले हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम कर लेते हैं दोस्तों 15 मिनट का, और आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे देखेंगे। ओके दोस्तों, ओके, यहाँ पे सीन देखेंगे दोस्तों क्या है। ओके दोस्तों, हम्म, ओके, हम अपनी तीनों कंडीशनों पे बात करेंगे बारी बारी करके दोस्तों। पहले कंडीशन पे हम समझ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन हो जाती है। ओके, अगर फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, यहाँ पे टाइम कुछ देर टाइम बिता के, आधा घंटा 1 घंटा, फिर ये दोस्तों जो ये फ्राइडे वाला हाई है इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, जो कि इसने हाई लगाया था दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं कितने का हाई लगाया था। यहाँ पे देखोगे आप लगभग 420 का हाई लगाया था। ओके, 24,420, यानी कि ये हाई लगाया था 24,420, ये हाई लगाया था मार्केट ने। ओके, यहाँ पे टाइम फ्लैट ओपन होती है मार्केट, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और फिर आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है। अगर ओके इस हाई को निकालता है ना 24,400 के ऊपर, तो हमारे टारगेट क्या होंगे दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ। क्या, पहला जो टारगेट होगा दोस्तों 24,480, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,540, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,590। ये तीन टारगेट के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिल सकते हैं। कब दोस्तों, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके टाइम लेके फिर ये फ्राइडे वाले हाई को निकालती है। ओके, एक तो ये बात हो गई। अगर दोस्तों यहाँ पे टाइम लेके अच्छा खासा टाइम 1.5 2 घंटे बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है दोस्तों, तो हमें नीचे की तरफ दोस्तों 24,250 से लेके दोस्तों 24,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताए उसके बाद ये नीचे की तरफ दोस्तों आता है, तो बता रहा हूँ मैं। ओके, यानी कि कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो ये क्या, अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद, और ये 24,350 को अगर ब्रेक करता है तो ये इस लेवल के लिए हम जा सकते हैं, कहो 24,250 एंड 24,200। इसके नीचे दोस्तों हमें टारगेट नहीं मिलेंगे, हम इन टारगेट के लिए इस लेवल तक के नीचे की तरफ टारगेट रख सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि आप नीचे का जो भी ट्रेड है अभी फिलहाल अवॉइड करना, जब तक हमें क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। अभी तक देखेंगे दोस्तों कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला। अभी मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है मार्केट दोस्तों, और जो रिटेलर है उनको पैसा नहीं बन रहा है इसमें। इसमें क्या है, जो बड़े प्लेयर होल्ड करके लेके पोजीशन यहाँ से लिए, अच्छा खासा उनका बन रहा है, ना ही कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो दोस्तों यहाँ पे रिटेलर का पैसा बन ही नहीं है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर कोई मूव ही नहीं दे रही, पूरी साइड वेज हो जा रही है। तो यहाँ पे अभी बड़े प्लेयर जो है वो ही पैसा बना रहे हैं, रिटेलर का पैसा नहीं बन पा रहा है दोस्तों। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना। अगर अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम अपनी सेकंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या, मार्केट अगर
गैप अप ओपन हो जाती है। ओके, गैप अप बोले तो अगर ये मान लिया 400 जो हाई लगाया था उसके ऊपर ही, यानी 420 24 420 के ऊपर ही ओपन हो जाती है और कंटिन्यू सस्टेन होती है, तो दोस्तों टारगेट हमारे मिल सकते हैं क्या, 24 हमने जो बताया ऊपर 24 20 को अगर ऊपर ही सस्टेन होती है तो ये दोस्तों हमारे टारगेट होंगे 24 480, और जो सेकंड टारगेट होगा 24 540, और जो थर्ड टारगेट होगा 24 590। ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं कब, जब ये जो फ्राइडे वाला हाई है उसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करती है मार्केट। तो अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है दोस्तों, तो ये देखो ये जो लेवल है ना 24 350, ये इंट्राडे में क्या करेगा दोस्तों, अब सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ मेरे समझ से कोई चांसेस है नहीं आपको। अगर यहाँ पे 50 60 पॉइंट के लिए आप आओगे तो 1 बाय 1 का टारगेट होगा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो कॉल सॉरी डाउन साइड के लिए आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे 350 को कोई कंडीशन बना के दोस्तों यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो हमने बताया कि 24 250, 200 से लेके 24 250 ये लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं कब, जब ये 24 350 को ब्रेक करता है तब नीचे की तरफ, वो भी कंडीशन बना के टाइम लेके। ओके, या यहाँ पे कोई कंटिन्यू फॉल हो गया, यहाँ पे कोई पुलबैक आया फिर इसको ब्रेक करता है, तो ये लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड कंडीशन, क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है। ओके, मान लिया मार्केट गेट यहाँ पे 350 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी, अगर मार्केट यहाँ 250 या 200 के आसपास दोस्तों हमें मिल जाती, हमने क्या बताया 24 250 जो है अब वो एज पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये लेवल क्या है, ये जोन 24 200 से लेके 24 250, ये जोन दोस्तों अब सपोर्ट का काम करेगा। ओके, सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन मिल जाती है और टाइम बिता के यहाँ पे कोई बाइंग कंडीशन बनाती है, तो हम दोस्तों बाइंग के लिए जा सकते हैं, जो कि पहला हमारा टारगेट होगा दोस्तों। जो कि अगर मान लिया 24 250 के ऊपर सस्टेन होती है मार्केट, तो हम पहला जो टारगेट होगा हमारा 24 अगर 250 को निकालती है तो 24 340 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24 410 का होगा दोस्तों, और जो थर्ड टारगेट होगा 24 490। ये तीन टारगेट के लिए आप जा सकते हो दोस्तों कब, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताए, इस लेवल के पास आपको कोई बाइंग कंडीशन देखने को मिलती है तब। ओके, अभी मान लिया कि ये इसने ठीक ठाक यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई और नीचे की तरफ ये इसी 250 के नीचे आती है, तो ये क्या है, ये दोस्तों वही जोन है जहाँ साइडवेज मार्केट के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे आप वेट करना, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ आपको जगह जगह पे स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट नजर आएंगे, जो कि एक ये लेवल है दोस्तों 24 100 वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नीचे 24 000 ये लेवल पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कब, अगर ये 24 350 के नीचे आता है और फिर 24 250 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो इन लेवल पे आपको नजर बनानी पड़ेगी। वहां पे कोई कंडीशन नीचे की तरफ बन रही है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तभी दोस्तों नीचे का ट्रेड लेना, अदरवाइज नीचे का ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। ओके, तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, और इसको देख के आप मंडे के सेशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो हमने लेवल बताए इनको ध्यान से आप देखें, वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोस्तों बार बार देखिए। ओके दोस्तों, तो आप अगर कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होगे तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, बट आप सीखने पे फोकस करिए दोस्तों। आप रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों जो है, रिस्क पे प्रॉपर फोकस करिए, इस पे आप काम करिए। स्टॉप लॉस में बोलता हूँ हमेशा दोस्तों सिस्टम पे आपका लगा होना चाहिए दोस्तों। ओके, उसके बाद में दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बचिए दोस्तों। अगर आप प्रॉपर अपने सेटअप पे ट्रेडिंग करोगे दोस्तों, तो कभी भी आपको ये ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी तो आपका माइंड सेट अच्छा काम करेगा दोस्तों। माइंड सेट अच्छा काम करेगा तो आप क्या हो रहे हो, आप डिसिप्लिन बन रहे हो। ओके, आपके अंदर क्या आ रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है दोस्तों। तो ये कुछ है पॉइंट जो माइंड से रिलेटेड है, ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो ये साइकोलॉजी के पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी काम करेगी, एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, जब ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन हो रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप माइंड सेट आपका अच्छा काम करेगा। तो ये इंट्राडे के लिए दोस्तों बहुत ही क्रूशियल चीज़ें हैं, जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंट्राडे में। ओके, आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे सब पे फोकस रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए दोस्तों। और हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।